आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्या? छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है और इन मिट्टियों का और क्या क्या विशेषता, इन सब के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मिट्टी के बारे में देख चुके थे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है करके। तो मैप से देख लेते हैं मिट्टी को एक बार, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को। छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, और मिट्टी को किस में देख लेते हैं? मैप में। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है? कौन सी मिट्टी यहाँ पर? लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। और फिर यहाँ काट के बताया था, यहाँ पर कौन सा मिट्टी था? लाल पीली मिट्टी। और यहाँ भी लाल पीली मिट्टी था। तो मिट्टी पढ़ रहे हैं, दोनों को एक साथ में मिला के लिख दे रहा हूँ, लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट प्रदेश में? लेटेराइट मिट्टी। और पूरे जो छत्तीसगढ़ के मैदान, कहने का मतलब ऊपर में सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, इन चारों संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी। अब यहाँ पर क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। और मैकल पर्वत श्रेणी में क्या पाया जाता है? कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसलिए यहाँ पर जो है कम वर्षा होती है, फिर भी क्या हो जाता है? ये फसल पैदा कर देती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। क्योंकि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। थोड़े से ही क्या होती है, इसमें पानी गिरता है तो ये क्या कर लेता है, इसके लिए वो क्या हो जाता है? पर्याप्त हो जाता है। किस मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के लिए। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और यहाँ बस्तर संभाग में कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? पूरे बस्तर संभाग में। और यहाँ पर क्या है? सुकमा। और इसके ऊपर में क्या है? दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा। तो सुकमा और दंतेवाड़ा में मिट्टी पाई जाती है। बस दो, सुकमा और दंतेवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उस मिट्टी का नाम है क्या? लाल दोमट मिट्टी। तो ये हो गया क्या? छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी हो गई? 5। कितने प्रकार की मिट्टी हो गई? 5। सबसे ऊपर इधर लेटेराइट मिट्टी पार्ट प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में और सरगुजा संभाग में कौन सी मिट्टी? तो लाल पीली मिट्टी। और यहीं पर कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और फिर बस्तर संभाग या दंडकारण्य में कौन सी मिट्टी? तो लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। अब जो काली मिट्टी है, सिर्फ यहीं पर नहीं पाया जाता, यहाँ पर भी पाया जाता है थोड़ा सा। ये कहने का मतलब यहाँ से रायपुर, ये नीचे धमतरी और ये गरियाबंद। तो रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो इसको भी याद रखना, रायपुर, धमतरी और गरियाबंद। तो रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और जो लेटेराइट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और ये लेटेराइट मिट्टी भी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी भी कहाँ पर पाई जाती है? दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में। कहाँ पर पाई जाती है? तो दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो
लेटेराइट मिट्टी। तो सब देख लिए कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी मिल रहा है। तो सबसे जो पार्ट प्रदेश है वहां पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। पार्ट प्रदेश, लेटेराइट मिट्टी पार्ट प्रदेश के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, दुर्ग, उसके नीचे बालोद और राजनांदगांव, इन तीनों जो है जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद पूरे जो है छत्तीसगढ़ के मैदान और सरगुजा संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। उसके बाद जो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो मैकल पर्वत श्रेणी में काली मिट्टी, और कहाँ पर, तो रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी पूरे कहाँ पर, बस्तर संभाग में। और लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर, तो दंतेवाड़ा और सुकमा में। ये सब याद हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे क्या, इसका विस्तार। सबसे पहले देखेंगे क्या, इसका विस्तार। ये सब हो गया क्या, मिट्टी वाला। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे। तो विस्तार में कहाँ कहाँ पर है, अभी बता दिया। विस्तार में कहाँ कहाँ हो गया, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार में, फिर और छत्तीसगढ़ का मैदान में। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सी मिट्टी है, तो लाल पीली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर, पाट प्रदेश, पाट प्रदेश के अलावा और कौन कौन से जगह में, तो पाट प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव। कहाँ कहाँ पर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव। ये हो गया कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मैकल पर्वत श्रेणी में। और कहाँ पर पाई जाती है, तो रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में। रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में। उसके बाद जो है लाल बलुई मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो लाल बलुई मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, बस्तर संभाग, बस्तर संभाग प्लस कहाँ पर, ये जो है कौन सा है, राजनांदगांव। राजनांदगांव के दक्षिणी में। और ये कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, कौन, बालोद। तो बालोद के भी दक्षिण में, राजनांदगांव के दक्षिण में और बालोद के भी दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल बलुई मिट्टी। तो कौन कौन सा और आ गया, राजनांदगांव और बालोद। तो राजनांदगांव और बालोद दोनों के दक्षिण में, कहाँ पर, दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार कहाँ है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। तो ये हो गया क्या, विस्तार किसका, छत्तीसगढ़ की सभी पांचों मिट्टियों का। लाल पीली मिट्टी कहाँ, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ, तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो पाट प्रदेश में। पाट प्रदेश के अलावा और कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव में। फिर उसके बाद आ गया कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो काली मिट्टी पाया जाता है मैकल पर्वत श्रेणी में। और मैकल पर्वत श्रेणी के साथ साथ कहाँ पर पाया जाता है, तो रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में। उसके बाद आ गया क्या, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार कहाँ पर, पूरा बस्तर संभाग में। और बस्तर संभाग के साथ साथ कहाँ पर, तो राजनांदगांव के दक्षिण में और बालोद के दक्षिण में। उसके बाद कौन सा आ गया, लाल दोमट मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो कहाँ है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। ये हो गया क्या, विस्तार। ये क्या हो गया, विस्तार। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा ज्यादा मिट्टी पाया जा रहा है, लाल पीली मिट्टी। सबसे ज्यादा भाग में कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। उसके बाद दूसरा किस में ज्यादा दिख रहा है, लाल बलुई मिट्टी दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन मिट्टी पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी। उसके बाद कौन सा पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, लेटेराइट नहीं। उसके बाद कौन सी मिट्टी है,
काली मिट्टी। ये छोटा दिख रहा है लेकिन क्या है, काली मिट्टी है। ये ऐसा है बस लेटेराइट मिट्टी, गोला छोटा सा। उसके बाद तीसरा नंबर पर सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद कौन सा पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी के बाद कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल दोमट मिट्टी। तो ये हो गया विस्तार। विस्तार के बाद सबका अब क्या देख लेते हैं, प्रतिशत। क्या देख लेते हैं, प्रतिशत। ये कहां पर पाया जाता है, पाट प्रदेश प्लस राजनांदगांव। राजनांदगांव के साथ साथ दुर्ग और बालोद। बस्तर संभाग के साथ साथ कहां पर, तो राजनांदगांव प्लस बालोद के कहां पर, दक्षिण में। अगला देख लेते हैं क्या, प्रतिशत। क्या देख लेंगे, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए फिर मिट्टी छाप देते हैं। हो गया सबका अलग अलग। तो जो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मैदान और सरगुजा संभाग में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वो कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 50 से 55% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक मिट्टी कौन सा पाया जाता है, लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 30 से 35% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी। लाल पीली मिट्टी 50 से 55, लाल बलुई मिट्टी 30 से 35। उसके बाद तीसरा नंबर में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है वो कौन सा है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी कितना पाया जाता है, 8 से 10% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। कितना क्षेत्रफल पर, 8 से 10। तो सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी 50 से 55, फिर उसके बाद लाल बलुई मिट्टी 30 से 35%, फिर काली मिट्टी 8 से 10%। और काली मिट्टी के बाद लेटेराइट मिट्टी कितने क्षेत्रफल पर, तो ये पाया जाता है 3 से 5% क्षेत्रफल पर। 3 से 5% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी। और लास्ट में एक मिट्टी बच गया, कौन सी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। ये कितना परसेंट क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो 1 से 3% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो कौन सी मिट्टी पाया जाता है, लाल दोमट मिट्टी। तो ये हो गया प्रतिशत मिट्टी का। सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, लाल पीली मिट्टी कितना, 50 से 55%। उसके बाद कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो लाल बलुई मिट्टी कितना, 3 से 30 से 35%। उसके बाद कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कितना, तो 8 से 10%। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कितना, तो 3 से 5%। और उसके बाद लास्ट में कौन सी मिट्टी, तो लाल दोमट मिट्टी कितना, 1 से 3%। तो ये हो गया क्या, इसका प्रतिशत। सबसे पहले क्या देखे, विस्तार। विस्तार के बाद क्या, प्रतिशत। अब क्या देखेंगे, इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है उसको। इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है उसको देखेंगे।
आगे देखेंगे क्या, फसल। क्या देखेंगे, फसल। फसल। तो यहाँ पर इतने एरिया में कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी में उगाया जाता है कौन सा फसल, धान। धान के साथ साथ दलहन फसल। दलहन फसल के बाद तिलहन फसल। तो लाल पीली मिट्टी में ये 3 फसल उगाया जाता है, कौन कौन सा, दलहन फसल, तिलहन फसल और धान। धान कहने का मतलब अनाज, अनाज कहने का मतलब खाद्यान्न, मतलब। तो यहाँ पर क्या है, जो लाल पीली मिट्टी है वहां पर जो है 3 फसल उगाया जाता है मेनली, क्या क्या, धान, दलहन और तिलहन। दलहन कहने का मतलब दाल वाला फसल, तिलहन कहने का मतलब तेल वाला फसल। दलहन कहने का मतलब क्या, दाल वाला फसल, और तिलहन कहने का मतलब तेल वाला फसल, और धान कहने का मतलब खाद्यान्न फसल। तो कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है वो, तो कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, लाल पीली मिट्टी में। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो यहाँ पर उगाया जाता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में मेन क्या, कोदो, कोदो कुटकी। कोदो कुटकी के साथ साथ और क्या क्या उगाया जाता है, तो कोदो कुटकी के साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। ये सब क्या है, मोटे अनाज है। तो जो लाल बलुई मिट्टी है उस पे जो है कौन कौन सा अनाज उगाया जाता है, तो कौन कौन सा अनाज उगाया जाता है इसमें, कौन कौन सा, मोटे अनाज, कोदो कुटकी। मोटे अनाज में क्या है, कोदो कुटकी मेन कहाँ पर उगाया जाता है, तो बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में कौन सा, तो मोटे अनाज, कोदो कुटकी। उसके बाद क्या, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मिट्टी है छत्तीसगढ़ में विस्तृत, उस मिट्टी का नाम क्या है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो काली मिट्टी में उगाया जाता है कौन सा फसल, कपास। कपास के साथ साथ गन्ना, गन्ना के साथ साथ चना, चना, और लास्ट में कौन सा, सोयाबीन। कौन सा फसल, सोयाबीन। तो काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास। कौन सा, कपास। कपास तो सबका पता होगा, काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, कपास। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला जो कपास उद्योग खुला था कौन सा था, बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल। गन्ना भी किस में उगाया जाता है, काली मिट्टी में। इसीलिए कवर्धा में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का शक्कर कारखाना खुला था, कौन सा, भोरमदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा। तो दोनों से पता चल गया कि कपास कहाँ पर, काली मिट्टी में, गन्ना कहाँ पर, काली मिट्टी में। और यहीं से जस्ट लगा हुआ है, कवर्धा से कौन लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है कवर्धा से। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोयाबीन। सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, क्या होता है, सोयाबीन। इसलिए क्या है, यहाँ पर भी क्या हुआ, काली मिट्टी में सोयाबीन। तो तीनों से रिलेट करके पढ़ लेना। कपास कहाँ, बंगाल नागपुर काटन मिल, राजनांदगांव में सबसे। गन्ना कहाँ, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा। और सोयाबीन, सोयाबीन का राज्य किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या होता है, पूरे भारत भर में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ कवर्धा लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। यहाँ कौन कौन सी मिट्टी में, तो यहाँ की मिट्टी पाई जाती है कौन सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल, कपास, गन्ना, चना, सोयाबीन। अब उसके बाद अगला मिट्टी है कौन सा हमारा, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल, बगानी फसल। और बगानी फसल कहने का क्या मतलब है, चाय, लीची, टमाटर, ये सब क्या है, बगानी फसल है। क्या है, बगानी फसल है। और लास्ट में कौन सा आगे, ये जो है अनउपजाऊ मिट्टी होती है, कौन सी, लाल दोमट मिट्टी होती है, वो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें क्या है, कुछ भी फसल नहीं उगाया जाता है, किसमें, लाल दोमट मिट्टी में। बहुत क्या है, इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता बहुत होती है। अगर इसमें पानी नहीं पड़ा तो क्या हो जाता है, पत्थर के समान कठोर हो जाता है। कौन सी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसलिए इसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इसमें उगाने पर क्या होता है, निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। और उगाने के लिए कौन कौन सा फसल उगा लिया जाता है कभी कभार, कौन सा, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या
कोदो कुटकी। लेकिन क्या होता है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर इसमें पानी नहीं देंगे तो पत्थर से भी कठोर हो जाता है, पत्थर के समान कठोर हो जाता है। कौन सी मिट्टी? तो लाल दोमट मिट्टी। तो ये हो गया क्या, मिट्टी में फसल। सबसे पहले विस्तार देखें तो विस्तार में क्या है, लाल पीली मिट्टी का पूरा कहाँ पर, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी कौन सा, बस्तर संभाग। उसके बाद काली मिट्टी कहाँ पर, तो मैकल पर्वत श्रेणी, फिर रायपुर, धमतरी और गरियाबंद। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर, तो पाट प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर, तो दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद। और लास्ट में कौन सी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर, तो दंतेवाड़ा और सुकमा में। उसके बाद प्रतिशत देखें इसका, तो लाल पीली मिट्टी का कितना प्रतिशत है, 50 से 55%। लाल बलुई मिट्टी का कितना परसेंट है, तो 30 से 35%। काली मिट्टी का प्रतिशत कितना है, तो 8 से 10%। लेटेराइट मिट्टी का कितना प्रतिशत है, तो 3 से 5%। और लास्ट में लाल दोमट मिट्टी का प्रतिशत कितना है, तो 1 से 3%। उसके बाद क्या देखें, फसल। क्या देखें, फसल। तो लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो धान, तिलहन और दलहन फसल। फिर उसके बाद लाल बलुई मिट्टी में कौन सा फसल, तो मोटे अनाज, कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। उसके बाद कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन सा फसल, तो कपास, गन्ना, चना और सोयाबीन। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल, तो बगानी फसल, चाय, कॉफी और लीची, टमाटर, ये सब क्या है, बगानी फसल है। और लास्ट में क्या देखे, तो लाल दोमट मिट्टी, इसमें क्या होता है, कुछ भी फसल नहीं उगाया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, अधिक अनुपजाऊ होती है। अगला देखेंगे क्या, तो अगला देखेंगे इसमें प्रकृति। अगला क्या देखेंगे, प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब कि जो है लाल पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी है, ये अम्ल है कि क्षार है, उसको बोलेंगे क्या, उसकी प्रकृति। तो यहाँ पर कौन कौन सा मिट्टी, जो लाल पीली मिट्टी है, सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा, लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी है, ये अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। मतलब क्या होता है, दोनों होता है, अम्ल प्लस क्षार। कहीं कहीं पर क्या होता है, अम्लीय होता है, कहीं कहीं पर क्षारीय रहता है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी कहीं कहीं पर अम्ल रहता है, कहीं कहीं पर क्षार। तो लाल अम्ल भी मिलता है और क्षार भी मिलता है, उदासीन नहीं मिलता है ना, अम्ल और क्षार मिलता है। कौन सा, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी कौन सा है, लाल बलुई मिट्टी। और ये कौन सी मिट्टी है, तो लाल दोमट मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी दोनों कैसा रहता है, अम्ल। कैसा रहता है, अम्लीय। मतलब तीनों लाल लाल कैसा रहता है, अम्लीय। कैसा रहता है, ये लाल पीली मिट्टी है, ये भी कैसा है, अम्ल प्लस क्षार है, दो मिला है। तो ये लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी दोनों कैसा रहता है, तो अम्ल। और बाकी जो दो मिट्टी बचा, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी, ये कैसा रहता है, तो लेटेराइट और काली मिट्टी दोनों कैसा रहता है, तो क्षार। कैसा रहता है, कैसा रहता है, क्षारीय। कैसा रहता है, क्षारीय। तो ये हो गया क्या, इसका प्रकृति। किसका प्रकृति, मिट्टी का। मिट्टी का अम्लीय या क्षारीय प्रकृति। मिट्टी का क्या, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति। तो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी कैसा रहता है, अम्ल प्लस क्षारीय रहता है। मतलब कहीं पर अम्ल भी मिलेगा, कहीं पर क्षार मिलेगा। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी की प्रकृति कैसा रहता है, तो अम्लीय। फिर बचा दो मिट्टी कौन कौन सा, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी, दोनों कैसा रहता है, तो क्षारीय। अब अम्ल है कैसे पता करेंगे और क्षार है कैसे पता करेंगे, हाँ, पीएच मान से। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्ल रहेगा कि क्षार रहेगा, अम्ल रहेगा। और 7 से ज्यादा है तो क्षार रहेगा। तो ये हो गई इसकी प्रकृति, किसकी, मिट्टी की। अब मिट्टी का क्या देखेंगे आखिरी में, स्थानीय नाम। क्या देखेंगे, स्थानीय नाम, कि किस मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आगे देखेंगे क्या, स्थानीय नाम। क्या, स्थानीय नाम। तो स्थानीय नाम देखेंगे
तो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन विस्तृत है? तो लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? क्या बोलते हैं लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम गांव में? लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं कौन सी मिट्टी? मटासी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मटासी मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी। क्या है? मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी। उसके बाद ये कौन सा दूसरा सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेतीली मिट्टी। किस नाम से? रेतीली मिट्टी। बालू की क्या बोलते हैं? रेत। तो वहां से कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। उसके बाद ये कौन सी मिट्टी है? तीसरा सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो काली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या है? कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ये सब क्या है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। काली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या है? तो कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जोत मिट्टी। इन सबको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को। कौन कौन सी मिट्टी? कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस काली मिट्टी से। काली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या क्या है? तो क्या क्या है? कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जोत मिट्टी। स्वतः जोत मिट्टी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखना पानी पड़ता है जैसे कन्हार मिट्टी में, और पानी पड़ने के बाद सूखता है तो क्या हो जाता है? अपने आप फट जाता है। फटता है कि नहीं फटता है? फट जा रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्वतः जोत मिट्टी। तो तीन मिट्टी के स्थानीय नाम देख लिए। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या? मटासी मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी की स्थानीय नाम क्या? रेतीली मिट्टी। फिर काली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या? कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम क्या है? भाटा मिट्टी या मुरुमी मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? इसका दो स्थानीय नाम है, क्या? भाटा या मुरुमी मिट्टी। किसको बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी को। और लास्ट में कौन सा मिट्टी बचा हमारा? लाल दोमट मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी को कुछ नहीं बोलते। सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो लाल दोमट मिट्टी। तो ये हो गया क्या उसका स्थानीय नाम सब मिट्टी का। तो सब मिट्टी के स्थानीय नाम मतलब लाल पीली मिट्टी का मटासी मिट्टी, फिर लाल बलुई मिट्टी का रेतीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी का कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या? तो क्या क्या? बाटा मिट्टी और मुरुमी मिट्टी। तो ये हो गया पूरा मिट्टी का परिचय जो है खत्म। मिट्टी का क्या हो गया? परिचय खत्म। एक बार फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या देखें? मिट्टी। मिट्टी का लोकेशन देखें मतलब विस्तार देखें। मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सी? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। 5 प्रकार की मिट्टी हो गए छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद कौन सा देखे? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार कहाँ है? तो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ? तो बस्तर संभाग, राजनांदगांव के दक्षिण, बालोद के दक्षिण में कौन सा? लाल बलुई मिट्टी। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ? तो मैकल पर्वत श्रेणी, रायपुर, धमतरी और गरियाबंद में कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। उसके बाद अगला मिट्टी कौन सा देखे? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ? तो पाट प्रदेश। पाट प्रदेश के साथ साथ कहाँ? तो दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में। उसके बाद अंतिम में कौन सी मिट्टी देखे? लाल दोमट मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर? तो दंतेवाड़ा और सुकमा में। उसके बाद प्रतिशत देखे तो लाल पीली मिट्टी कितने % क्षेत्रफल पर? 50 से 55% क्षेत्रफल पर। लाल बलुई मिट्टी कितने % में? 30 से 35% में। काली मिट्टी 8 से 10% में। लेटेराइट मिट्टी 3 से 5% में। और लाल दोमट मिट्टी 1 से 3% में। विस्तार देखने के बाद क्या देखे? इसकी फसल। क्या देखे? फसल। तो लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल?
अनाज, अनाज के साथ साथ दलहन फसल, तिलहन फसल। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी में कौन सी फसल? मोटे अनाज, मोटे अनाज में कोदो कुटकी, और कोदो कुटकी के साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। उसके बाद काली मिट्टी में कौन सा फसल? तो कपास, गन्ना, चना, सोयाबीन। कहाँ पर? काली मिट्टी में। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी में कौन सा? बगानी फसल, चाय, लीची, टमाटर, कॉफी, ये सब कहाँ? तो लेटेराइट मिट्टी में। और लास्ट में कौन सी मिट्टी देखे? लाल दोमट मिट्टी। इसमें कुछ नहीं, इसका कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद क्या देखे? इसकी प्रकृति। कैसा देखे? प्रकृति। तो लाल पीली मिट्टी का प्रकृति क्या? अम्लीय, फिर अम्लीय और क्षारीय। फिर लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी है कैसा? तो अम्ल। फिर काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी कैसा? तो क्षार। फिर उसके बाद आगे क्या देखे? स्थानीय नाम देखे। तो लाल पीली मिट्टी के स्थानीय नाम क्या? मटासी मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी का रेतीली मिट्टी। काली मिट्टी का कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का भाटा मिट्टी और मुरुमी मिट्टी। और लास्ट में कौन सी मिट्टी आ गया? लाल दोमट मिट्टी। इसका कुछ नहीं हो गया। फिर इसकी जो है अलग अलग विशेषता देख लेते हैं, फिर एक बार लिखवाना शुरू करूंगा। तो लाल पीली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। इसमें लाल रंग जो होता है किस कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला रंग किस कारण से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इन तीनों चीज को याद रखना। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? लाल पीली मिट्टी। और लाल रंग किस कारण से? तो फेरस ऑक्साइड। पीला रंग किस कारण से? तो फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद कौन सी मिट्टी? लाल बलुई मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ में क्या है? दूसरे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी होती है? तो पेड़ पौधों को उगाने के लिए। किसके लिए? पेड़ पौधों। इसलिए यहाँ पर देखना सबसे ज्यादा जंगल है कि नहीं? तो क्या है? वनस्पति या पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? लाल बलुई मिट्टी। तीसरा सबसे ज्यादा नंबर का मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जोत मिट्टी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें थोड़े से भी पानी पड़ता है, पानी उसके बाद सूखने के बाद क्या हो जाता है? ये फट जाता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। एक तो क्या होगा? स्वतः जोत मिट्टी, काली मिट्टी। और इसमें जो है काली मिट्टी कौन सा? काला। तो काला रंग किस कारण से होता है? तो काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण। किस कारण से? फेरिक टाइटेनियम। तो फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग क्या होता है? काला रंग। तो ये हो गया 3 मिट्टी। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी को कैसा बना होता है? निष्क्षालन प्रक्रिया से बना होता है। तो पूछा जाता है कौन सी मिट्टी है जो निष्क्षालन प्रक्रिया से बनी है? तो कौन सी मिट्टी बनी है? लेटेराइट मिट्टी। निष्क्षालन कहने का मतलब लीचिंग। कौन सा? लीचिंग। लीचिंग प्रक्रिया से कौन सी बनी मिट्टी? वो लेटेराइट मिट्टी बनी है। तो लेटेराइट मिट्टी कौन सी प्रक्रिया से बनी हुई है? लीचिंग प्रक्रिया से। भवन निर्माण में उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने में उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो लेटेराइट मिट्टी। सड़क बनाने में उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की सबसे ज्यादा विशेषता है क्या है? लीचिंग प्रक्रिया से बनी हुई कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। भवन निर्माण में किस मिट्टी का प्रयोग होता है? लेटेराइट का। ईंट बनाने में किसका होता है? लेटेराइट का। सड़क बनाने में किसका होता है? लेटेराइट का। और ये फालतू मिट्टी, सबसे फालतू मिट्टी कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी की क्या विशेषता है कि इसमें जो है थोड़े समय में पानी नहीं पड़ता है तो क्या हो जाता है? पत्थर के समान कठोर हो जाता है। अब लिख लेते हैं सबको एक एक करके मिट्टी को। नहीं, अधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी। तो सबसे पहले मिट्टी कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी कौन सा? लाल पीली मिट्टी। तो साथ में लिखते जाना लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है?
पूर्वी बघेलखंड का पठार और कहाँ, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद कितने परसेंट क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो कितने 50 से 55% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसमें जो फसल है वो कौन सा उगाया जाता है इस मिट्टी में, तो कौन सा फसल उगाया जाता है, अनाज। अनाज के साथ साथ दलहन, और दलहन के साथ साथ और तिलहन। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी, इस मिट्टी की, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, अम्लीय और क्षारीय। इस मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है इसका, तो क्या है स्थानीय नाम, मटासी मिट्टी। और लास्ट में क्या देखेंगे, इसकी विशेषता, क्या देखेंगे, विशेषता। तो विशेषता में क्या हो जाएगा, यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरा क्या, जो लाल रंग है किस कारण से है, फेरस ऑक्साइड, किस रंग कारण है, फेरस ऑक्साइड। और पीला रंग किस कारण से है, फेरिक ऑक्साइड। लाल पीली मिट्टी के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पाई जाती है कौन सी मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ है, लाल बलुई मिट्टी का, तो इसका विस्तार कहाँ है, बस्तर संभाग या दंडकारण्य में, प्लस कहाँ पर, राजनांदगांव का दक्षिण में, प्लस कहाँ पर, बालोद के दक्षिण में। कहाँ पर, बालोद के दक्षिण में। हो गया। फिर इसका प्रतिशत कितना है, 30 से 35% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें फसल कौन सा उगाया जाता है, कौन सा फसल उगाया जाता है, मोटे अनाज। मोटे अनाज किसको किसको बोलते हैं, तो कोदो कुटकी। मुख्यतः ही दो फसल को उगाया जाता है, कोदो कुटकी को। फिर और नीचे और क्या क्या मोटे अनाज है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। फिर फसल के बाद अगला क्या, इसकी प्रकृति। तो इसकी प्रकृति कैसा है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, तो अम्लीय। कैसी है, अम्लीय। उसके बाद क्या देखेंगे, इसका स्थानीय नाम। क्या देखेंगे, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्या है इसका, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी क्या है, इसका स्थानीय नाम है। और अंत में विशेषता देखेंगे, तो इसकी क्या क्या विशेषता है इस मिट्टी की, तो यह दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दूसरा क्या है इसमें विशेषता,
तो ये किसके लिए उपयोगी मिट्टी है? तो ये किसके लिए उपयुक्त मिट्टी है? वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वनस्पतियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी के बाद अगला मिट्टी कौन सा है? कौन सा है? काली मिट्टी। लाल बलुई के बाद अगला मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी के साथ साथ कौन सा है? कहाँ पर है? रायपुर, धमतरी, गरियाबंद। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। फिर इसमें क्या है? प्रतिशत कितना है इसका? हाँ, 8 से 10% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कौन सा फसल उगाया जाता है इसमें? कपास, गन्ना, चना, फिर सोयाबीन। इसकी प्रकृति कैसी है इस मिट्टी की? इसकी प्रकृति है कैसी? क्षारीय। फिर इसमें क्या देखेंगे? स्थानीय नाम इसका क्या है? स्थानीय नाम इसका क्या है? तो कन्हार मिट्टी, चीका मिट्टी, रेगुर मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। अब इसकी विशेषता देखेंगे तो विशेषता में क्या क्या इसकी विशेषता है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? स्वतः जोत मिट्टी। और जो काला रंग है किस कारण से होता है? फेरिक टाइटेनियम। किस कारण से होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण। हो गया। अगला मिट्टी कौन सा? तो अगला मिट्टी है कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है इसका? तो पाट प्रदेश। पाट प्रदेश के अलावा और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो पाट प्रदेश के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में। कहाँ पर? दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में। विस्तार के बाद अगला क्या देखे थे इसका? तो विस्तार के बाद अगला इसका क्या था? प्रतिशत। क्या था? प्रतिशत। और प्रतिशत कितना परसेंट क्षेत्रफल पर पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी? तो 3 से 5% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या देखे थे इसमें? फसल। क्या देखे थे? फसल। इस लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? इस लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है कौन सा फसल? बगानी फसल। कौन सा फसल? बगानी फसल। और बगानी फसल कहने का मतलब क्या? चाय, कॉफ़ी, लीची और टमाटर। इसके बाद अगला क्या देखे थे? प्रकृति। जो लेटेराइट मिट्टी है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है।
इसके बाद क्या देखे थे, प्रकृति के बाद इसका स्थानीय नाम। क्या देखे थे, स्थानीय नाम। इसका स्थानीय नाम क्या होता है, इसका स्थानीय नाम होता है क्या क्या, तो भाटा और मुरुमी। लास्ट में क्या देखे थे, इसकी विशेषता। क्या देखे थे, विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो सबसे पहले विशेषता क्या है, लीचिंग प्रक्रिया से निर्मित जो है ये मिट्टी है। किस प्रक्रिया से, लीचिंग प्रक्रिया से, लीचिंग प्रक्रिया से निर्मित मिट्टी। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, भवन निर्माण सामग्री में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी है। भवन निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मिट्टी है या उपयोगी मिट्टी है। तीसरा क्या देखे थे, तो तीसरा ईंट बनाने में उपयुक्त मिट्टी है। ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और चौथा क्या देखे थे इसका, तो चौथा देखे थे क्या, सड़क बनाने में। तो सड़क बनाने में उपयुक्त मिट्टी कौन सा, सड़क बनाने में उपयुक्त मिट्टी है कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी के बाद अगला मिट्टी क्या है हमारा, लाल दोमट मिट्टी। क्या है, लाल दोमट मिट्टी। इस लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ पर है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। विस्तार कहाँ है, तो विस्तार है कहाँ कहाँ पर, दंतेवाड़ा और सुकमा में। इसका प्रतिशत कितना है, इसका प्रतिशत कितना है, 1 से 3%। प्रतिशत कितना है, तो 1 से 3%। इसमें फसल कौन कौन सा उगाया जाता है, तो कौन सा फसल उगाया जाता है, तो कुछ नहीं उगाया जाता है। फसल के बाद क्या देखे हैं, प्रकृति। क्या देखे हैं, प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति होती है इसकी, इस मिट्टी की क्षारीय। उसके बाद अगला क्या देखे हैं, प्रकृति के बाद स्थानीय नाम। तो इसका स्थानीय नाम है क्या कुछ, स्थानीय नाम कुछ नहीं है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, यह क्या है, यह अनुपजाऊ मिट्टी है। अनुपजाऊ मिट्टी है। और दूसरा, पानी न मिलने पर पत्थर के समान क्या हो जाती है, ये कठोर हो जाती है। पानी न मिलने पर पत्थर के समान क्या हो जाती है, ये कठोर हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़ की मिट्टी। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ की मिट्टी।